पत्रकार महोदय, आपने भी जो अभी कहा कि आपका कैंडिडेट कमज़ोर है, जिसे कि आज हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, अपने नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि राजनीति का जो एक स्टैंड रहा था कि बड़े दबंग और थैली शाह को टिकट देना, आपने उस ट्रेंड को तोड़ दिया है और एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देकर के बांकीपुर के मैदान में उतारा है। इससे पहले जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, प्रशांत किशोर ने ये दावा किया था कि जेडीयू 25 सीट पर भी नहीं आ पाएगी। साफ तौर पर बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा कि उनका पूरी तरह दावा फेल रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी खुद एक सीट पर भी चुनाव नहीं जीत पाई। अभी उन्होंने कल फिर एक दावा किया है, एक बार भाजपा को हराइए, रविशंकर प्रसाद इसी मोहल्ले में आकर अपना एड़ी न रगड़े तो हमारे नाम पर कुत्ता पोस दीजिएगा। अरे एक बार हराओ तो सही, एक बार हराइए, देखिए कैसे इनका नशा फटेगा। बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह घमासान चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने दावा पेश कर रही है, कोई किसी को चैलेंज भी कर रहा है। तो हमारे साथ कुशवाहा जागरण मंच के अध्यक्ष एवं बीजेपी के नेता राजेश कुमार कुशवाहा जी हैं। हम उससे जानेंगे कि आखिर किस तरह का घमासान चल रहा है। एक साधारण सा कैंडिडेट माना जा रहा है जो बीजेपी ने दिया है, पिछले कैंडिडेट को बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को लड़ाया जा रहा है इस सीट से। तो आखिर उसमें कितना दम है और बीजेपी कितना उन पर दबाव ठोक सकती है, ये जानेंगे। जी बताएं, नीरज कुमार सिन्हा अभी हॉट बना हुआ है अन्य पार्टियों के सामने। प्रशांत किशोर उस पर दावा ठोक रहे हैं कि कमजोर कैंडिडेट दिया है। आपको कह रहा है कि बांकीपुर का जनता इतना बुर्बक है, इतना अंधभक्त है, इतना भाजपा का नशा उसको हो गया है कि कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा करेंगे तो भी आप वोट दे दीजिएगा। ये भाजपा का नेता कह रहा है और खाली कह नहीं रहा है, ऐसे आदमी को खड़ा किया। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है और हमारा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा एक मजबूत कैंडिडेट है और भाजपा ने एक साधारण कार्यकर्ता को, मंडल स्तर के कार्यकर्ता को टिकट दिया है और निश्चित रूप से एनडीए और एनडीए के कार्यकर्ता और आम जनता, बांकीपुर के आम वोटर इन्हें विधानसभा पहुंचाएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो अपने आपको एक रणनीतिकार मानते थे, हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले विधानसभा में उन्होंने कई एक चैलेंज भी किया था, चैलेंज पर खड़े नहीं उतर पाए, 25 सीट पे सिमटने का जदयू का भी दावा किया था और अभी फिर वो चैलेंज पर चैलेंज कर रहे हैं, अपनी योग्यता से कैंडिडेट को माप रहे हैं और लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर बांकीपुर के लिए पैराशूट से उतरा हुआ लीडर है और हम तो ये कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर कोई लीडर ही नहीं है, इसलिए कि राजनीति में व्यवसाय शुरू किया है प्रशांत किशोर ने और राजनीति का व्यवसायीकरण किया है। आप जानते हैं और आम जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जब राजनीति में आए तो वो क्या कर रहे थे। वो किसी को जिताने का, किसी राजनीतिक दल का सरकार बनाने का ठेका लेते थे और उसके एवज में उससे मेहनताना लेते थे। तो एक राजनीति में व्यवसाय जो होता है कि आप किसी के बदले कोई काम करेंगे तो उसके एवज में पैसे लेंगे, तो ये उनकी आदत रही है और यही उनका कैरियर रहा है। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर लीडर ही नहीं है, वो एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है जो कि राजनीति में आके व्यवसाय कर रहा है। तो हम उनके किसी भी दावे को गंभीरता से नहीं लेते हैं और आज तक उसने जो भी दावा किया है वो सभी नकारा गया है, खारिज हुआ है। क्योंकि जिस चीज को आप कह रहे हैं नकारा हुआ है, खारिज हुआ है, लेकिन हम आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि पिछले चुनाव में भी और इस बार भी हमेशा जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, पूरी तरह हमलावर है प्रशांत किशोर उसके ऊपर और उनको भी योग्यता से ही मापते हैं। उनके ऊपर इन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं और इसके बाद वो साफ कह रहे हैं जनता के बीच में कि हमको मुख्यमंत्री बदलना है, बांकीपुर
सीट से चुनाव जीतकर, ये कितना संभव है, कितना मानते हैं आप? प्रशांत किशोर का ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी से व्यक्तिगत खुन्नस दिखाई पड़ता है। उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर को मात्र सम्राट चौधरी को किस प्रकार से कुर्सी से हटावें, सिर्फ इस बात से मतलब है। तो आखिर इसका क्या कारण है? आपको किसी खास व्यक्ति से क्या मतलब है? इसी से आपकी मंशा स्पष्ट होती है। और माननीय सम्राट चौधरी जी को हम धन्यवाद देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी साहब को हम धन्यवाद देते हैं, माननीय नितिन नवीन जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक मंडल स्तर के कार्यकर्ता को टिकट देकर के रण क्षेत्र में भेजा और वह कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा, जिसे जो कि बांकीपुर के एक एक चप्पे से वाकिफ है, हर बूथ से वाकिफ है, हर मतदाता को जानता है और पिछले 25 साल से पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं, इसलिए वो एक एक व्यक्ति से यहाँ परिचित हैं, एक एक व्यक्ति के सुख दुख में भागीदार हैं और आगे भी रहेंगे। जबकि ये प्रशांत किशोर पैराशूट से उतरा हुआ लीडर है, वो ना किसी को जानते हैं, ना क्षेत्र को जानते हैं, ना बांकीपुर की जनता को जानते हैं। वो सिर्फ हवाई बातें करके और मीडिया की डार्लिंग बन करके चुनाव को जीतना चाहते हैं, जो कि असंभव है। यह असंभव तो तभी पता चलेगा जब मतदान होगा और इसके बाद वोटों का काउंटिंग होगा। लेकिन इससे पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, अभी पूरी तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी पूरे एनडीए पर हावी है, चाहे मीडिया के मार्फत हो या जनता में कैंपेन के मार्फत हो। तो ये कैंपेन जो वो कर रहे हैं और सीधा उनका हमला जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर होता है। वो कैंडिडेट को लेकर ज्यादा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को वो अभी भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरह पिछले उपचुनाव में वो कह रहे थे। इनके ऊपर आरोप भी लगाया था, आप भी जान रहे हैं क्या क्या आरोप लगाया था इन्होंने, लेकिन वो बातें वहीं पर अटक गई हैं। अभी फिलहाल जो बीजेपी कर रही है उस सीट को जीतने के लिए वो किस तरह की बातें कर रही है, किस तरह का मैसेज जनता में भेज रही है ताकि मतदाता उसके ओर आकर्षित हो? माननीय सम्राट चौधरी जी पर प्रशांत किशोर जो व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे और पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लगाया, उसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं 0/0। जो सरकार बनाने 0/0 जी 0/0 जो सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, आम जनता में अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो 0 पे आउट हो गए। तो उसी से पता चलता है आप जितना माननीय सम्राट चौधरी पर हमला करेंगे उतना ही आप गर्त में जाएंगे। ये प्रशांत किशोर जी को हम कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में हम कुछ थोड़ा बहुत भी सरवाइव करें तो आपको अपनी नीति बदलनी होगी, अन्यथा सम्राट चौधरी से टकराव आपको गर्त में ले जाएगा, ये हम दावा करते हैं। प्रशांत किशोर के समर्थक जिसको हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या ऐसे भी कई जगह बातचीत भर के सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर को किसी एक व्यक्ति को विधानसभा पहुंचने दीजिए, यह बात जनता के बीच में अपील करके जा रहा है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं हमें एक सीट दीजिए और हम 242 पर नकेल कस देंगे। तो हम समस्त बिहार के देवतुल्य मतदाताओं से यह यक्ष प्रश्न रखना चाहते हैं कि आप 242 को जो जिता के भेजे हैं, प्रशांत किशोर जी उस 242 पे नकेल कसना चाहते हैं, तो क्या आपने गलत फैसला किया था? आपने 242 को जिता करके आपने गलत फैसला किया था जो प्रशांत किशोर उस पे नकेल कसना चाहते हैं। ये आखिर आप किसको मानते हैं? अभी विधानसभा का कैंपेन जोरों पे चल रहा है, बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो आप आखिर क्या मानते हैं इस पे? बीजेपी कहां पाते हैं आप? आरजेडी भी उधर से अपने आप को एक उनका कैंडिडेट का नाम रेखा गुप्ता है, ठीक है, तो वो भी दावा कर रहे हैं और अंदर खाने ये भी बातें चल रही है कि आरजेडी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में बातें करती है।
तो अपना कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट, आपके बीजेपी का कैंडिडेट और बीजेपी के नेता इस चीज पे कितना दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सीटें, ये जो 35 साल से घर बना हुआ था बांकीपुर, बच पाएगी। निश्चित रूप से बीजेपी बांकीपुर में और बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता एक एक मतदाता से मिल रहे हैं और पिछले 35 साल से मिलते आ रहे हैं और बांकीपुर का विकास चप्पे चप्पे में हुआ है। और आज की तारीख में भी बीजेपी एवं एनडीए के कार्यकर्ता एक एक मतदाताओं से मिल रहे हैं। हमारे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा एक एक मतदाताओं से मिल रहे हैं, एक एक मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक एक बूथ को जानते हैं। उन्होंने बूथ लेवल पे काम किया है, इसलिए अपने काम के वजह से, अपनी सक्रियता के वजह से हम दावा करते हैं कि हमसे मुकाबला किसी का नहीं है, चाहे वो रेखा गुप्ता हो कि प्रशांत किशोर हो। और हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से जीतेगा और बांकीपुर की जनता इन्हें फिर से विधानसभा पहुंचाएगी। बीजेपी ने ग्रास रूट, पूरी तरह से ग्रास रूट पर जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, उसको टिकट दिया। एक चेंज भी हुआ जो आप भी जानते हैं, लेकिन ग्रास रूट को चुन करके जो टिकट दिया है, तो आखिर ये ग्रास रूट पर बीजेपी को जाने का क्या मायने निकल रहा है? आगे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके बाद भी बीजेपी में बड़े बड़े लीडर हैं। इस रूट पे जाने का उनका क्या मकसद निकल रहा है बाहर? आज माननीय नरेंद्र मोदी साहब और नितिन नवीन साहब और सम्राट चौधरी साहब निश्चित रूप से एक नया ट्रेंड ला रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा भेजेंगे। इसलिए बीजेपी ने बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया है कि जो विधानसभा में ग्रास रूट पे हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है और नीरज कुमार सिन्हा ने यही काम किया, इसलिए बीजेपी इसे अपना उम्मीदवार बनाई है। और हम इस चीज को लेकर के राजनीति में एक नया ट्रेंड बने कि कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा जाने का मौका मिले, तो हम आरजेडी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहेंगे, अगर आपको अपने दल में सर्वाइव करनी है, आपको भी अपने लीडर से टिकट लेना है, तो आरजेडी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी के इस ट्रेंड का समर्थन करना चाहिए और नीरज कुमार सिन्हा को विधानसभा भेजना चाहिए। तभी उन्हें उनका भी आगे चल करके अपने दल में अवसर मिलेगा। मतलब विधानसभा भेजना चाहिए, ये तो चाहिए वाली बात हो गई, लेकिन अभी जो मायने चल रहा है, अभी जो बातें चल रही है, एक आश्वस्त होना, एक कार्यकर्ता को जीत के प्रति आश्वस्त करना लीडर का भी काम है, पार्टी की भी काम है, गठबंधन का भी काम है। तो आप एक लीडर हैं, बीजेपी में कार्यरत हैं, तो किस तरह से आश्वस्त हैं कि नीरज कुमार सिन्हा विधानसभा पहुंचेंगे? सबसे पहले नीरज कुमार सिन्हा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, बांकीपुर विधानसभा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, हर बूथ से वाकिफ हैं, हर मतदाता से मिल रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा के साथ पूरी बीजेपी, पूरे एनडीए और बांकीपुर की आम जनता खड़ी है। यही हमारी ताकत है और हम आम मतदाताओं के बलबूते और हम अपने कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा की मेहनत के बूते और भाजपा एवं एनडीए के कार्यकर्ताओं के बूते, इनके नेताओं के आशीर्वाद के बूते अस्वस्थ हैं। निश्चित रूप से हम यह चुनाव जीतेंगे और बांकीपुर में एक बार फिर से कमल खिलेगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। आपने दावा किया कि बांकीपुर आपकी पार्टी जीतेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उस पर। यहाँ पर मैं बताऊं कि 16 वार्ड हैं और 3,76,000 के लगभग मतदाता हैं। अब देखना है कि जिस तरह पार्टियां घमासान में लगी हुई है, सभी लोग अपने अपने जीत की दावे कर रहे हैं, तो बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली, ये 35 सालों से गढ़ था बीजेपी का, बीजेपी इस पर कितना आश्वस्त है, कितना जीत हासिल कर पाती है, यह देखने वाली बात होगा। और यह 30 जुलाई के बाद
मतदान के बाद 30 जुलाई को मतदान होने वाला है। इसके बाद जो मतगणना होगी उसमें साफ जाहिर होगा। बस इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ भारत 4 न्यूज़ के लिए। MP सुमन।